श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। आज विश्व मित्रता दिवस है। हम तो अब तो बहुत ही हैरान हैं इस बात को कहते हुए कि अब तो कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कोई न कोई दिवस न मनाया जाता हो। अभी सुरक्षा दिवस निकल गया, अभी कोई और दिवस निकल गया, और अभी मातृ दिवस निकल गया, फादर दिवस आने वाला है, और भी तमाम सारे भी फादर्स वो ब्रदर्स डे भी होगा, अभी सिस्टर डे भी होगा, और कोई कौन से ऐसा कोई दिन ऐसा नहीं आएगा जिस दिन दिवस न मनाया जाता हो। अब आज मित्रता दिवस है। मैं मित्रता दिवस के संबंध में क्या चीज़ कहना चाहूँ। मैं अपने उम्र के जिस दहलीज में पहुँचा हूँ, मैं अपनी उम्र के जिस पड़ाव पर आ चुका हूँ, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो मुझे मित्र के बारे में जो ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान ही कह सकता हूँ, एक्सपीरियंस कह सकता हूँ, तो आप इसको अन्यथा न लीजिएगा। जो हिंदी साहित्य के ज्ञाता हैं, सर्वज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, वो लोग जो समझते होंगे समझ लें कि मन के मिलन का जो इत्र है, सुन लीजिए, मन के मिलन का जो इत्र है वही मित्र है, वही मित्रता है। इत्र समझते हैं किसी चीज़ का, जैसे फूलों को तमाम सारे सड़ा गला करके उसमें से जो इत्र निकाला जाता है, जो जिश निकाला जाता है, जो सार निकाला जाता है, जो अंग्रेजी में रिजल्टेंट निकाला जाता है, जो जिस्ट होता है, उसका नाम मित्र है। मित्र तो किसी से भी किया जा सकता है, छोटे से लेकर बड़े तक सभी तो मित्र हैं। इस संसार में दुश्मन कौन है भाई? गोस्वामी जी ने तो साफ साफ लिखा है कि आप कहीं सब बोलो, अपनों कहें कोई कोई। इस संसार में सभी लोग तो अपने हैं, कौन 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 ऐसा है जो अपना नहीं है? लेकिन उन सपनों में एक ही खास बात ये होती है कि जो अपनों कहें कोई कोई, जो सब लोग अपना अपना बना रहे हैं, उनमें अपने अपने बनाने वालों में क्या सचमुच वो लोग निभा पा रहे हैं? तो मित्र तो बनाना बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है भाई। हेलो हाय मित्र हो गए, लेकिन निभाना लोहे के चने चबाना है। ये मैं विश्वास साथ बता रहा हूँ। हज़ारों, हमारी उम्र में हज़ारों मुझे अब तक तो मित्र मिले होंगे, छोटे बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक आते आते। उन सभी मित्रों का जो लगाव था, छूटते 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 अभी एक ही दो मुश्किल से बचे हैं, जिनके साथ अभी तक मेल व्यवहार चल रहा। तो मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि मित्रता तो संसार में मित्रता तो संसार में सिर्फ दो ही नाम देखने को मिलते हैं। एक तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा को मित्रता हुई, जिन्होंने यहाँ तक कि मित्र भाव को जिस तरह से वर्णन किया है नरोत्तम दास ने, भाई साहब रोना आता है सचमुच। जितने भी कथावाचक वर्णन करते हैं, लेकिन वो भी नहीं कह पाते जो नरोत्तम दास ने कह दिया। या फिर भगवान राम की मिताई, भगवान राम के सुग्रीव की मिताई हुई, विभीषण से मित्रता हुई। हनुमान जी ने के लिए लिखा भी है कि राम मिलाए राजपद दीना, तुमरे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। यही लिखा हुआ। हनुमान जी ने सुग्रीव से रामचंद्र जी मित्रता करा दी, और विभीषण को पद की आवश्यकता थी तो पद दिलवा दिया। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है कि जब सुदामा जी उनके पास गए, बड़ी मुश्किल से तो अपनी पत्नी के ढकेलने से गए, वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर जब भगवान श्री कृष्ण ने उनके चरणों को धोते समय उन्होंने एक बात कही थी, हाय भगवान। मैं सचमुच कह सकता हूँ कि हाय शब्द हम और आप पैरों कर सकते हैं अपने मित्र के लिए। हाय महा दुख पाए सखा तुम, आए ते न किते दिन खोए, आए ते न किते दिन खोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं, ननन के जल सो पग धोए। जिन्होंने उनके चरणों को पानी के रखा गया नहीं धोया, अपने नेत्रों के झरझर आंसुओं से उस ब्राह्मण देवता के पैर धोए थे। कितना विशाल उदाहरण था। और उनके शब्द से हाय निकला। भगवान के मुँह से कभी हाय नहीं निकलता, लेकिन मित्र के लिए हाय निकला, क्योंकि वो मित्र जो था वो बिल्कुल उनके जीवन में इत्र बन चुका था। उसकी मित्रता की सुगंध उनके जीवन में भरी पड़ी थी। और ऐसी सुगंध, ऐसी मित्रता जिसका मतलब होता है कि भाई अब हम आपको क्या बताऊं, हो सकता है ये अभी धोखा दे जाए ना, आगे बढ़ पाए। नहीं तो बता दो, रामचरितमानस में मित्रता का पूरा एक चैप्टर है, जिसके अंदर मित्रता के बारे में कहा है। और हम 2 लाइन बता दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा इसमें समय लेना बड़ा मुश्किल है, ये हमारा ये काम नहीं करता, फिर भी बता दे रहा हूँ। तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि कुपथ निवार सुपथ चलावा, कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा, देत लेत मन संक न धरहीं, बल अनुमान सदा हित करहीं, विपत काल कर सतगुण नेहा, श्रुत कह संत मित्र गुणहा। कुपथ निवारे सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा, देत लेत मन संकन धरहीं, और बल अनुमान सदा हित करहीं।
देत लेत मन संकन धरही, बल अनुमान सदा हित करही, विपत काल कर सतगुण एहा, अश्रित कहाँ संत मित्र गुण एहा। जो आपको बुरे रास्ते से हटाए, अच्छे मार्ग पर ले जाए, कुपथ निवार सुपंथ चलावा, और गुण पर जहाँ अगर कहीं आपकी कोई बुराई कर रहा हो तो उसकी बुराई को छिपा करके आपके गुणों का बखान करें। दूसरी गुण प्रगटे और गुण देत लेत मन, जब कभी आपके ऊपर दुख संकट आए, कहीं पर जैसे जहाँ पर पसीना वगैरह खून बहाने की बात हो, ऐसी जो कोई मुहावरा लागू हो रहा हो, तो वहाँ पर भी वो देते समय ये न सोचे कि शाम को 2-4 रुपया हम उधार दे रहे हैं, कहीं वापस मिलेगा नहीं मिले, चलो धीरे से टाल जाओ। ऐसे बहुत से मुझे मिले, बहुत से मिले, जिनकी गिनती मेरे पास कहने के लिए नहीं है, कि वो केवल मुंह पर मुंह जैसी बात करते हैं, कभी सामने है किस मित्रता की बात कर रहे हैं। मित्र तो वह है भाई जो कि हर समय काम आ सके। और इस बात को इसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया, देत लेत मन संग धरही, बल अनुमान सदा हित करही, विपत्त काल कर सद्गुण यहाँ। विपत्ति में जो ऐसे गुण को धारण करते हुए आपके साथ मैत्री भाव करता है, उसी को वेद पुराण संत महात्मा मित्र कहते हैं। और जो कुमित्र कौन है कि आगे कहाँ पुनि बात बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई, जागर चित अहिगत संभाई, ते कुमित्र परिहर भलाई। जो आपको मुँह पर मुँह जैसी बात करें, आगे कह पुनि बात बनाई, आगे कह पुनि बात बनाई, पाछे आपके पीठ पीछे छुरा भोंकने वाला काम करें, कि भाई जहाँ तक हो सके जड़ काट देना है, आदमी को ठीक नहीं है, ऐसा कह करके आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करे, वो मित्र नहीं हो सकता। वो केवल अवसरवादी हो सकता है, मतलबी हो सकता है, मतलब यार खिसके दम लगा के खिसके अपना काम निकल गया, चलो भाई खत्म हो गई बात। तो ऐसे मित्रत्वों के लिए उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल आस्तीन के सांप होते हैं। तो ऐसे लोगों को परिहरों भलाई, जाकर चित अहिगत संभाई। अहि मैंने सांप, जिसकी सांप जैसी गति होती है, चाल की विचाल की आचरण की, तो वो अस्य कुमित्र ते कुमित्र परिहरों भलाई, उनको त्याग देने भलाई है। तो मित्रता का भाव कैसा होना चाहिए, ये बात इसमें रामचरितमानस में बहुत सुंदर ढंग से समझाया गया। और भी बहुत सी वर्णन आते हैं मित्रों के संबंध में, क्या कहाँ तक कहा जा सकता है। हाँ, कुछ मित्र हमें जरूर देखने को मिले हैं। हमारे जीवन में अभी सिर्फ एक मित्र मिला, जो अभी पिछले दिन उन्होंने बताया था, जिन्होंने अपना सर्वस्व एक बार न्यौछावर कर देने की भी क्षमता मेरे सामने उन्होंने दिखाई थी। लेकिन मैंने उनसे कुछ भी नहीं लिया, लेकिन मैं सिर्फ उनकी उस भावनाओं के सामने नतमस्तक हो गया, और आज भी मैं उनका एहसानमंद मानता हूँ। बाकी तो मित्र बहुत हैं भाई, किसको कहा जाए। अब तो बुढ़ापा आ गया, सभी से मित्रता करो, सभी से हंसो, सभी से खेलो, सभी से कूदो, सब कुछ करो, लेकिन सच्चाई ये है कि घर के अंदर मित्रता नहीं है। सच्चाई ये है कि घर के अंदर मित्रता नहीं है। हर 5 उंगलियां जब बराबर नहीं है, तो घर के अंदर 5 मेंबर हैं, पाँचों एक दूसरे के विरोधी हैं। और विरोधी इसलिए है भी हैं कि क्योंकि उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति एक दूसरा आदमी नहीं कर पा रहा। पता मित्रता क्या है बात की। मित्रता तो यहाँ श्रीमद् भागवत गीता में साफ साफ लिखा हुआ कि हमारा जो भक्त है वो कभी किसी से बैर नहीं रखता, बैर रखने वाला भक्त मेरा हो ही नहीं सकता। ये श्री भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कह दिया। तो भाई सब लोग ध्यान से रखिए, मित्रता का ये दिवस है, ये दिन सब दिन आवे, सब दिन आवे साहब, कोई दिन ऐसा बाकी नहीं बचे। और सब लोग एक दूसरे से प्रेम करें। संसार में जितने भी लोग हैं सब मित्रता करने योग हैं, सब एक दूसरे के काम आने योग हैं। बस ध्यान ये है कि परख बुद्धि होनी चाहिए। कम से कम किसी से जब आप स्वार्थपरता के आधार पर मित्रता करेंगे तो हो सकता है कभी कुछ दिन चले, कुछ दिन बाद न चले। तो ऐसी स्थिति में मेरी तो यही सबसे प्रार्थना रहेगी कि आप लोग मैत्री भाव के लिए अगर तत्पर हैं तो निसंदेह मित्रता करते रहिए, खूब मौज से मित्रता करिए। भाई आपके सुदामा जी का जो चित्र हमने दिखा दिया, तो उनका जो रामचरितमानस का चित्रण दिखा दिया गया, ये सब ऐसे मैत्री हैं। और देखिए उनको सखा निषाद राज का भी वर्णन आप लोगों ने पढ़ा होगा। उन्होंने भगवान ने कह दिया था कि सखा धर्म निभय ही भांति, सदा रहो पुरावत जाती। हे सखा, हे मित्र, सदा आते जाते रहिएगा, हम आपके घर, आप हमारे घर आते रहिएगा, इस तरह मित्र में। तो आज के ज़माने आधुनिक परिवेश में मित्रता दिवस तो जरूर मनाया जा रहा, लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रता दिवस में निश्चल कपट होना चाहिए। कोई किसी घर में आत्मघाती की तरह न प्रवेश करे, और ऐसा भी नहीं करे कि भाई वो ऐसी कुदिष्ट रखे जो आपके परिवार में स्वजन परिजन के ऊपर या स्त्री पुरुष पत्नी बेटे किसी प्रकार का कोई आँच ना आए। ये सब चीज़ें बड़ी भारी आचरण को लेकर के होती हैं। तो इन शब्दों के साथ मेरा ये आप लोगों से निवेदन है कि जहाँ तक हो सके मित्रता को बहुत अच्छे ढंग से निभाइए। मित्रता का मतलब सबसे बड़ा हमने बता दिया, जो कि मन के मिलन का जो इत्र है, सुगंध है, वही मित्रता है।
और दूसरा कुछ भी नहीं है। इत्तता मित्रता सब दोस्ती पोस्ती पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो हमारे इन शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आप सबको हृदय से नमन करता है और हृदय से प्रणाम करता है कि अगर कोई मेरी तरफ से इस बात को कहने में कोई अप्रियता महसूस हुई हो तो आप सब लोग मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बस वैसे तो मैं मित्रता के बारे में क्या बताऊँ, आप लोगों के पास तो हज़ारों लाखों मित्र होंगे, मेरे पास तो एक भी नहीं है। तो मैं तो यही समझता हूँ, तो एक है वही बहुत है। और सबसे बड़े मित्र तो हमारे भगवान हैं, उनके पितमात सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कुछ और आधार नहीं, जिनके तुम रखवाले हो। तो हमारे तो भगवान ही माता पिता गुरु शिष्य गुरु और वो सखा हैं। हम उन्हीं के साथ अपनी दोस्ती निभाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से प्रणाम करता है, नमस्कार करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।